जय श्री कृष्णा। जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन का रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय ये केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस ये एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है कि उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि जब संकट आता है तो सर्वप्रथम हमारे द्वंद्व होता है हमारे मन के साथ। उस संकट का सामना हम अपने मन में, अपने हृदय में करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को आप साहसी बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और प्रेम से बोलते रहिए, राधे राधे। जिंदगी का मजा तो अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। मोहब्बतें करने में चंद लम्हे लगते हैं, मगर ठोकर खाकर घूमने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बातें उन्हीं से किया करो जो आपको सुनना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन केवल शकल से। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहा नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी को, हर बड़े दुख को आपका मन अनुभव करता है। प्रेम को और किसी से बिछड़ने का गम आपका मन अनुभव करता है। जिंदगी का सुख और दुख बाहर नहीं होते, वो आपके मन के अंदर ही होते हैं। जो चीज़ें आपके मन के अंदर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। और कई लोगों को तकलीफ इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने मन का दुख किसी को बता भी नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझ भी नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाते हैं। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के भी सर झुक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। कर्म कहानी, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो अवश्य ही कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर कोई कष्ट में हो और उसे देखकर आपको भी कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके भीतर परमात्मा का वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी भी वापस नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैनी होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी जरूर देंगे। जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जाए। कभी कुछ इतना बुरा भी नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियाँ। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया, हर किसी को खुद से ज़्यादा परवाह किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल जाती है। ये नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। रिश्तों की गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते।
प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करो, क्योंकि ये दोनों कभी भी धोखा नहीं देते। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों का सपना हो। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। जिंदगी ने कभी मौका दिया तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। जो भाग्य में है वो भाग्य करवाएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जिसके मन में कपट है वो कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। पैरों पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाले चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहे, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई और अपना नहीं है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ है तो ईश्वर के साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करना किसी के बुरे वक्त में हंसने की भूल। वक्त हवाओं में उछाले हुए सिक्के की तरह होता है, कब किस तरफ पलटेगा कोई नहीं जानता। अच्छाई का शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगलियों पर लगाना होता है। मोर पंख की किस्मत तो देखो, टूट कर भी कहाँ सज के बैठा है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आते? एक वो ही तो नजर आते हैं जब कोई नहीं नजर आता। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य है, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। मानता हूँ कि मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ा कोई करुणामय है भी नहीं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए करता है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़ ले या बोल ले, शब्द आपका भला तब तक नहीं करेगा जब तक आप उनको उपयोग में नहीं लाते। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी एक छोटी सी कोशिश ही होती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। अपमान का बदला झगड़ा या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज की खिलाड़ी क्यों ना हो। जीवन में आधे दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिसे हमें रखना ही नहीं चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आती है कि हमने उन लोग पर संदेह किया जिन पर हमें कभी करना ही नहीं चाहिए। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है ना, उतना अमीरों के घर पर कभी नहीं मिलते। चल के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी तो आधा रास्ता पार करना ही पड़ता है। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा मनुष्य के हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, गलत रास्ता चुनकर उसे सही साबित मत कर देना। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से तो शुरू कर ही सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नियत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है ना, वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है।
अपनी काबिलियत को इतना काबिल बना लो कि लोगों की आपकी औकात अपने आप ही नजर आने लगे। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। जी तोड़ मेहनत से मंजिल की मुश्किल तोड़ देते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी दवा जिम्मेदारी है। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर नहीं थकेंगे। जो इंसान बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचता है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बात करते हैं, क्योंकि इसका सही मतलब यह है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। बहुत तकलीफ देता है वो दर्द जो बिना किसी कसूर के मिलता है। एक बात तो सच है, एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में ही साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देती है तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात भी नहीं होती। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है। एक गैया अपने बछड़ों को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयों में से अपने माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आकर लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्म और आपके कर्म फल का। आप जो कर्म करेंगे आपकी कर्म फल को पुकार लगाएगा और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही भगवान आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दे, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप संभल जाइए, और यदि आप शुभ काम करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, परंतु आएगा अवश्य। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियो बनाने के। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।